हेलो दोस्तों, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड आर्ट की क्लास पढ़ रहे थे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्या योगदान रहा है हमारी आर्ट में। और सिंधु घाटी कहाँ कहाँ से, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको कौन सा काल कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। और ये जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं या आद्य ऐतिहासिक काल। आइए देखते हैं हड़प्पा। इसमें कौन कौन से नगर हैं, यानी स्थल, कौन कौन से स्थल मिले हैं, और फिर उत्खननकर्ता कौन है, उनकी खुदाई किसने करवाई, उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष है, उत्खनन करता है, फिर स्थान है, और फिर कौन सी नदी है। आइए देखते हैं। पहला हड़प्पा। हड़प्पा एक नगर था जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में कराई थी, मतलब पाकिस्तान में है ये स्थान। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने कराई थी। सिंधु के लरकाना जिले पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। चंदहुदड़ो 1931 ननी गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई कराई थी और ये सिंध पाकिस्तान में ही है और ये सिंधु नदी के किनारे है। रोपड़ 1953 में वाई डी शर्मा, और यह है कहाँ? पंजाब, भारत में। यानी पंजाब कहाँ है? भारत में है। तो ये जो है रोपड़ जो है भारत में है। और ये किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। सतलुज या सतलज कह लीजिए। कालीबंगा 1953 में ए घोष ने कराई थी कालीबंगा की खुदाई, और नगर राजस्थान है, यहाँ घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। लोथल 1955 यानी 1955 से 1963 में इसकी खुदाई हुई। एस आर राव ने इसकी खुदाई करवाई थी। और कहाँ पर है ये? अहमदाबाद गुजरात में है। और ये किस नदी के किनारे है? भोगावा नदी के किनारे। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा है 1990-91 में इसकी खुदाई हुई है। आर एस बिस्ट इसके जो है वो है खुदाई करता है, यानी जिन्होंने खुदवाया है। और कच्छ का रण गुजरात में है। इसकी नदी का क्लियर नहीं है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये दोनों नगर कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता है? गेरू या लाल रंग से। सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों में चित्रकारी किस रंग से की गई थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता के बर्तन थे उसमें चित्रकारी काले रंग से की गई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्र या चित्राक्षर लिपि, यानी चित्र से अक्षर बनाने की लिपि। और चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया था? चित्राक्षर लिपि जो थी वो उसमें जो है 396 चिन्हों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता, अब देवता कौन है? पशुपति, शिव हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र अंकित है? पशुपति शिव का। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो मोहर है उन पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जानते हैं, जैसे क्या है? जैसे मृण पात्रों की सभ्यता, पकाई गई ईंटों की सभ्यता, मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से, मतलब कई नामों से जानते हैं। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? जो कृषक यानी किसान की जाति, मतलब किसान प्रजाति के लोग थे, वो किस रंग के बर्तन बनाते थे? लाल तथा काली मिट्टी के। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला कहते हैं। मिट्टी के बर्तनों की कला को सिंधु घाटी कला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? एक प्रोफेसर मार्शल थे, उन्होंने, इनके निर्देशन में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर जो थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उनकी खुदाई हुई थी। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता से पाया जाता है। अब सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, यानी किस सभ्यता का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है? तो वो है मेसोपोटामिया का। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय
क्या था, यानी जो प्रोफेसर मार्शल जिनके नेतृत्व में खुदाई कराई गई थी, इनके समय, उनके हिसाब से समय क्या था, 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। अर्नेस्ट मैक के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय, अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नाम लेके पूछ लिया कि प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आपको लिखना है 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, और अगर अर्नेस्ट नाम लेके पूछता है तो आपको लिखना है 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा अंकन काहे का हुआ है? अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सबसे ज्यादा अंकन मिलता है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए अब ये देखते हैं कि कौन से पशु का अंकन मिलता है, तो वो है वृषभ, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? तो सूती वस्त्र का उल्लेख हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता समृद्धि किसके समय तक बनी रही? तो वो मतलब पूछ रहे हैं किस सम्राट, यानी कह रहे हैं फारस के सम्राट अच्छेनिद के समय तक। और सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? जो मिट्टी के बर्तन थे वो किस पर बनाए जाते थे? चाक पर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसी लिखी जाती थी? लिपि लिखने का तरीका ये था कि पहले वो जो है, पहले पंक्ति में दाईं से बाईं ओर लिखते थे, यानी जैसे हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद वो जो है बाईं से दाईं ओर लिखते थे। इसको समझ लीजिए कैसे लिखते थे। जैसे एक बार इधर लिखा, फिर यहीं से घूम गए, फिर इधर लिखा, फिर इधर लिखा, तो इसको कहते हैं पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी ये सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता की मोहरें किस प्रकार की हैं? सिंधु सभ्यता की मोहरें वर्गाकार हैं। इन मोहरों के नाप जो है क्या थी? कभी कभी नाप भी पूछी जाती है। तो जो नाप थी वो थी लगभग 21.5 इंच लंबी और 21.2 इंच चौड़ी। अब सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित हैं? सिंधु सभ्यता की मोहर जो है किससे बनी है? जैसे हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफेद चमकीले पत्थरों से बनाई गई। नीले और सफेद चमकीले पत्थरों से बनाई। इन मोहरों पर आकृतियां किस प्रकार निर्मित हैं? तो इन मोहरों पर जो आकृतियां हैं वो उभरी हुई हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? तो ये मिलती है मोहरों से। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? तो वो है चीनी मिट्टी की सामग्री से बना है। कांच पर ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से? तो कांच पे जो चमक आती थी वो किससे वो करी जाती थी? किस सभ्यता से थी? वो सिंधु सभ्यता से थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब तक माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? सबसे प्राचीन सिक्का जो है ये है निस्क। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ उसकी नाप थी, जो सिंधु सभ्यता के उसमें मतलब खुदाई हुई तो कोई भवन मिला, तो उस भवन का लंबाई चौड़ाई कुछ तो होगी, तो वही बताया जा रहा है कि लंबाई कितनी थी? 242 फुट, चौड़ाई थी 112 फुट तथा दीवारों की मोटाई 5 फुट थी। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग अधिकाधिक प्रयोग हुआ है? मतलब किस प्रकार की ईंटें ज्यादा प्रयोग की गई हैं? तो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, मतलब क्वेश्चन है, सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांश किससे बनी? किसकी मतलब बनी है? तो वो है मिट्टी से जो मूर्तियां बनाई गई हैं किसकी बनी है? ज्यादातर वो नारी की हैं। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कोमलता के स्थान पर कुरूपता दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी जो है शाकाहारी व मांसाहारी भोज्य पदार्थों में जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा
कछुए का मांस भी खाते थे। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों, मतलब अब जैसे भाई खाया पिया, उसके बाद मनोरंजन कैसे करेंगे? तो मनोरंजन के लिए उनके पास था पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की, क्योंकि हम लोग हैं आजकल टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, तो उस समय तो ये सब था नहीं, तो उस समय जो है ये सब खेले जाते थे खेल। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली है, मतलब किस नदी के किनारे? तो वो है मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी थी, उसके किनारे ये सभ्यता फैली हुई है, मतलब वहीं से विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? तो सुमेरियन जाति जो है मेसोपोटामिया की है। अब अगला नगर देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा क्या देखते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा था? काकबर्न ने देखा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा की क्या चीज प्रसिद्ध थी? तो वो थी मोहर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? तो वो टेराकोटा पकाई गई मिट्टी से बनी थी। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति से किया जाता था। कोई चिकोटी पद्धति थी तो उससे किया जाता था। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? तो हड़प्पा के अन्नागार में कुल जो है 12 कमरे हैं। और लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो भी हड़प्पा से मिली है। कहाँ से? लाल पत्थर की जो बनी एक मनुष्य की मूर्ति है जो हड़प्पा से मिली है। इस मूर्ति का की नाप क्या है? यानी जो मूर्ति मिली है मनुष्य के धड़ की, वो उसकी नाप क्या है? 3.25 इंच ऊंची है। अब देखते हैं आगे। तो आगे है, यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? मतलब जो मूर्ति मिली वो कहाँ रखी गई, कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो उसका है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से मिली, यानी मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो वो भी हड़प्पा से मिली है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों से मिली हैं। उनके ध्वंस शेष मिले हैं, मतलब टूटी फूटी अवस्था में मिली हैं। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? तो वो लगाया था कनिंघम ने लगाया था। और कब लगाया था? 1878 ईस्वी में लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ से मिले हैं? तो वो भी हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? तो 33 फुट है। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? तो ईंटों से बना है। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? तो गलियों में हैं। हड़प्पा समाज कैसा है? तो जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी माता का राज चलता था, मतलब माता का वर्चस्व था। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया और मुहरे सर्वाधिक किसकी बनी थी? सेलखड़ी की बनी थी। और स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो जो स्वास्तिक चिन्ह मिला था वो कहाँ से मिला था? हड़प्पा से ही मिला था। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? जो मतलब लगाते थे तो एल प्रकार की ईंटें थी। हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो उसने मतलब सिंधु सभ्यता किसने कहा? तो जॉन मार्शल ने कहा था सबसे पहले। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती थी? हड़प्पा काल की ईंटें जलोढ़ मिट्टी से बनी होती थी। अगला देखते हैं मोहनजोदड़ो।